गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म का उदय जो है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था और इसके प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध रहे थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इससे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन हमको देखने को मिलता ही है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में 563 बीसी में लुम्बिनी एक जगह है जो नेपाल में पड़ता है। वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब जन्म होता है तो जन्म का कुछ प्रतीक चिन्ह है। तो मां के गर्भ में जब ये रहे थे गौतम बुद्ध, तो उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, और जब जन्म होता है तो उनका प्रतीक चिन्ह कमल होता है, और गर्भ में हाथी रहता है और युवा अवस्था में सांड होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल क्षत्रिय कुल के थे, शाक्त क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम महामाया देवी। इनका माता का जो मृत्यु जो है, इनके गौतम बुद्ध के जन्म के सप्ताह दिन के बाद ही इनकी मां का मृत्यु हो जाता है, और इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण करती है। और इनके बचपन का नाम जो है गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका गोत्र जो है गौतम था। गौतम नाम नहीं था, गौतम इनका गोत्र था, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको याद रखना होगा ये। और इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा, और बेटा का नाम जो है राहुल था। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। गौतम बुद्ध को जो है ना लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये याद रखना होगा आपको। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, और रात को उनकी पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल सोया रहता है, और उसी समय ये गृह त्याग करते हैं। लेकिन गृह त्याग करने से पहले ये 4 दृश्य देखते हैं, और वो दृश्य कौन कौन था दोस्तों? पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा देखते हैं एक मृत व्यक्ति, और चौथा देखते हैं एक सन्यासी। तो उन्होंने सन्यासी बनने का ही निर्णय लिया, और सन्यासी बनने का जब निर्णय लिया तो 29 वर्ष की अवस्था में वो पत्नी और बच्चे को सोए हुए छोड़कर गृह त्याग करते हैं, यानी घर को छोड़ देते हैं। और घर का जब छोड़ते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह जो है ना घोड़ा। गृह त्याग की घटना जो है महाविष्क्रमण कहलाता है, लेकिन उसका प्रतीक चिन्ह जो है ना घोड़ा होता है, ये याद रखना होगा। और जब गृह त्याग करते हैं तो उनके सारथी का नाम जो है ना चन्ना था, और उनके घोड़ा का नाम कंठक था। सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंठक था। और 29 वर्ष की अवस्था में जब वो गृह त्याग करते हैं तो उस घटना को हम लोग महाविष्क्रमण कहते हैं। उस घटना को हम लोग महाविष्क्रमण कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि गृह त्याग की घटना जो है क्या कहलाता है? महाविष्क्रमण। और ये भटकते भटकते जो है ना वैशाली पहुंचते हैं, और वैशाली में जो है इनके प्रथम गुरु अलार कलाम
प्रथम गुरु अलार कलाम होते हैं और अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा लेने के बाद जो है उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने तपस्या शुरू की। उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने तपस्या शुरू किया और कौंडिन्य सहित जो है 5 ब्राह्मण उनके साथ जो है ना, जहां पे वो बैठे थे उसके आसपास ही वो 5 ब्राह्मण जो है तपस्वी उनके साथ ही तपस्या करने लगे। और तपस्या जब करने लगे तो 6 वर्ष लगभग बीत गया और 6 वर्ष बीतने के बाद जो है एक सुजाता नामक एक स्त्री भोज्य पदार्थ यानी खीर खिलाती है गौतम बुद्ध को और उनका तपस्या भंग होता है। और सुजाता जो थी ना, सेनानी की पुत्री थी। सुजाता जो थी किसकी पुत्री थी? सेनानी की पुत्री थी। और ये उरुवेला जो जगह है बाद में बोध गया कहलाया और गौतम बुद्ध को यहीं उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और नदी था निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी को हम लोग पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है आपको याद रखना होगा। जब ज्ञान इनको प्राप्त हुआ उस घटना को हम लोग संबोधि के नाम से जानते हैं और वह जगह जो है बोध गया कहलाया। और ये बोध गया जो है निरंजना नदी या पुनपुन नदी, बोध गया जो है निरंजना नदी और पुनपुन नदी के किनारे है। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, ये याद रखना है आपको। जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गया तो ये जो है ना बुद्ध ने प्रथम उपदेश यही जो 5 ब्राह्मण जो इनके साथ जो तपस्या किए उन्हीं को दिए थे। और ये उपदेश जो है प्रथम उपदेश जो है ऋषिपत्नम में दिए। प्रथम उपदेश जो है ये ऋषिपत्नम में दिए। ऋषिपत्नम को सारनाथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए यह घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और ये जो है ना गौतम बुद्ध उसी भाषा में लोगों को समझाया जो लोगों का जो सिंपल सा लैंग्वेज था, पाली भाषा। जो भी उपदेश दिए पाली भाषा में ही दिए। और ये प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह था ये चक्र था। प्रथम उपदेश जो दिए थे कहां पे? ऋषिपत्नम सारनाथ में, उसका प्रतीक चिन्ह चक्र था। और ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और ये जो घटना जो है प्रथम उपदेश का घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तपस और मलिक नामक 2 शूद्र थे जो सर्वप्रथम इनका अनुयायी बने गौतम बुद्ध के। ये याद रखना होगा कि तपस और मलिक जो है किस जाति से थे? शूद्र थे जो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के अनुयायी बने। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राजगृह। राजगृह में जो है ना इनके 2 शिष्य बने, सारिपुत्र और मोदगलायन। सारिपुत्र और मोदगलायन जो है इनके 2 शिष्य बने। ये तपस और मलिक जो है अनुयायी थे, लेकिन सारिपुत्र और मोदगलायन जो है शिष्य बने। उसके बाद जो है ना इनका शिष्य बनने का क्रम जो है काफी तेजी से आगे बढ़ते गया। और देवदत्त जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, गौतम के चचेरे भाई
और प्रथम विरोधी। आपको याद रखना है ये गौतम बुद्ध के शिष्य भी थे लेकिन प्रथम विरोधी भी थे। और देवदत्त जो है ना गौतम बुद्ध को मारने के लिए करीब करीब 3 बार प्रयास कर चुका था और यह जो चाहता था कि गौतम बुद्ध के मारकर और संघ का हेड बनने का कोशिश किया था ये देवदत्त। संघ में महिलाओं का प्रवेश जो है आनंद नामक एक शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उनके कहने पर वैशाली में इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी प्रथम जो है शिष्या बनी। आपको याद रखना होगा महिलाओं को जो है ना संघ में प्रवेश वैशाली में मिला और आनंद के कहने पर, और पहली जो है महिला जो है प्रजापति गौतमी बनी। और दूसरा जो यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, और नंदा जो है उनकी सिस्टर थी। आपको याद रखना बहन थी। और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष अंगुलीमाल नामक एक डाकू था जो लोगों को हत्या करके उसका अंगुली काटकर और गले में माला पहनता था। उस डाकू का जो है ना गौतम बुद्ध हृदय परिवर्तन करवाते हैं, और ये परिवर्तन कहाँ करवाते हैं? श्रावस्ती में। और आपको याद रखना होगा कि गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में ही दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिए। कहाँ पे? तो कुशीनगर। कुशीनगर में अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभद्र को। आपको याद रखना होगा ये। और ये कुशीनगर जो है हिरण्यवी नदी के किनारे है। ये कुशीनगर जो है हिरण्यवी नदी के किनारे है और मल गणराज्य में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? मल गणराज्य में। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC, आपको याद रखना होगा कि 483 BC में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और ये जो है अतिसार से पीड़ित थे। आपको ये भी याद रखना है किस बीमारी से पीड़ित थे? गौतम बुद्ध तो अतिसार से पीड़ित थे और 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु की घटना जो है ना महापरिनिर्वाण कहलाता है। जिस प्रकार से गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है और ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहलाता है और प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक उसी प्रकार जब इनकी मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, क्षणिकवादी और शुद्धिवादी जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्षणिकवादी और शुद्धिवादी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब गौतम बुद्ध को जब समृद्धि मिल जाता है, मतलब इनका ख्याति काफी देश विदेश में भी फैल जाता है, तो इनका समृद्धि जो है ना शेर था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था दोस्तों। और इन्हें जो है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक एडविन अर्नाल्ड जो है ये इसके लेखक है लाइट ऑफ एशिया के। आपको याद रखना होगा दोस्तों, वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।